आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राम के नाम पर बना भव्य मंदिर, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। लेकिन क्या उसी आस्था के चढ़ावे पर किसी ने हाथ साफ कर दिया? क्या रामलला के खजाने में सेंध लगी और जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे बैठे रहे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 5 जून को मामला सामने आ गया था तो शिकायत दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही थी या फिर सच्चाई को दबाने की? अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन का मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल बन गया है। आरोपी के घर से रकम बरामद होने के दावे, फिर भी एफआईआर में देरी हुई। ट्रस्ट को जानकारी थी, फिर भी कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं हुई? जिन लोगों को चढ़ावे की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई? आज सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर। क्या ट्रस्ट के भीतर सब कुछ नियमों से चल रहा था या फिर न खाता न बही जो चंपत राय कहे वही सही वाली स्थिति बन गई थी? फिलहाल इसी मुद्दे से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है। अनूप जी, सवाल ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि 5 जून को मामला जब सामने आया तो शिकायत में इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अगर आपने अभी वही कहा कि खाता ना वही जो चंपत राय कहे वही सही जी। समझ से परे है कि क्या चंपत राय मंदिर से बड़े हैं? उस मंदिर क्या जो करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, पता नहीं कितने बलिदान वहां दे दिए, कितनों का सुहाग उजड़ गया, कितनों की भाई, कितनों की जो बहनें राखी बांधती थी वो हमेशा के लिए वो भाई खो दी, कितनों ने अपने अभिभावक खो दिए। और आज जब वो मंदिर बन के भव्य मंदिर तैयार है तो उसमें पैसे के लिए बंटाधार हुआ है। देखिए, ये परत दर परत खुलेगा मगर इसमें इतने राज दफन है प्रशिष्टि कि मुझे तो लगता है कि सरकार खुद भी अपनी साख को बचाना चाहती है। बिल्कुल। क्यों नहीं खोलती है? क्यों नहीं चंपत राय को डाला? अभी कोई और होता, अभी छोटे छोटे मामले में उठा के एसटीएफ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, तुरंत जेल डाल देती। क्या चंपत राय प्रशासन शासन से बड़े हो गए हैं क्या? और चंपत राय अब तक वहीं अयोध्या में बैठे हुए हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। मीडिया उनके घर जाती है तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है, मीडिया कर्मियों को वहां से भगा दिया जाता है। जवाब क्यों नहीं आके दे रहे हैं चंपत राय अगर सही है तो? प्रशिष्टि। बिल्कुल। अनूप जी, चंपत राय ने किसके कहने पर राम मंदिर के जो चढ़ावे जैसी जिम्मेदारी अयोध्या के लोकल लोगों को सौंपी थी? देखिए, बहुत पहले आरएसएस के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने आरएस नागपुर से आया था कि आप एक सीईओ रख लीजिए। चंपत राय ने सीईओ न रख के, चंपत राय शपथ करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अयोध्या के लोगों को इर्द गिर्द रख के अपने लोगों को। जी। आपको जान के आश्चर्य होगा और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो वहां फूल माला भी चढ़ता है वो भी चंपत राय के अनुसार ही वहां माली रहता है। मतलब ये फूल मालाओं में भी कमीशन खाते हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कुछ लोग बैठे हुए, मैं कुछ लोगों की इसलिए बात करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है वो जेल जाना चाहिए। मगर सत्ता में कुछ जो मलाई खा रहे हैं वो चंपत राय के साथ है और वो नहीं चाहते हैं कि चंपत राय इस प्रकरण में फंसे। हाँ, उनका ड्राइवर फंस जाए, वो फंस जाए, कोई और फंस जाए, उनको जेल भेज दिया जाए, चंपत राय को बचा लिया। अगर चंपत राय ने मंदिर निर्माण के समय, आंदोलन के समय लाठियां खाई हैं तो क्या और लोगों ने नहीं खाई हैं क्या? क्या और राम भक्तों ने अपनी जान नहीं दी है क्या? प्रशिष्टि। सबसे मुख्य सवाल पूछना चाहेंगे अनूप जी आपसे, ट्रस्ट को गबन की पहले से जानकारी थी, फिर ये जो मामला है इसमें चुप्पी क्यों साथ रखी गई? भाई, उसमें मलाई सब लोग खा रहे थे ना प्रशिष्टि। चुप्पी तो इसलिए साधे हुए थे कि ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे निपेंद्र मिश्रा हो, अभी जमीन की जांच आई है तो निपेंद्र मिश्रा भी सामने आएंगे। वहां कोई एक व्यक्ति नहीं है जो चढ़ावे के पैसे को शर्म आनी चाहिए। और मैं जब आपके साथ खबर पे जुड़ा हूं तो मुझे शर्म आ रही है एक हिंदू होने के नाते कि इन लोगों ने क्या किया। हमारे पूर्वजों ने वहां जान गंवाई,
और ये पैसे के बंटाधार के चक्कर में आज पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या चोरी के मामले में चर्चा में है। और तब नहीं आती है ऐसे लोगों को जो वही मठाधीश बन के बैठे हुए हैं और शासन सत्ता के लोग उन्हें बचाने में लगे हुए। अभी कोई आम आदमी होता या कोई और होता तो बाबा का बुलडोजर उस पर चल गया होता। मैं एक पत्रकार होने के नाते, राम भक्त होने के नाते आक्रोशित होकर ये बात बोल रहा हूं प्रकृति। आखिर कब चलेगा बुलडोजर? तो वहां जवाबदेही तय होगी। ऐसे ही अगर चलता रहा, कौन भरोसा करेगा कि हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो सुरक्षित जगह जा रहा है और उससे हमारे एक चढ़ावे से कुछ निर्माण कार्य होगा, यहाँ जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं या जो गरीब बच्चियों की शादी होगी उसमें हम जो दान दे रहे हैं उसमें कुछ हमारी सहभागिता होगी। कैसे मान लिया जाए? ऐसो आराम और अपनी अय्यासी के लिए चढ़ावे के पैसे को खत्म किया जा रहा है। जनता की भावनाओं के साथ भी खेला गया। जी बिल्कुल। एफआईआर को लेकर भी अनूप जी बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के बावजूद भी ये जानना चाहेंगे कि जो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। देखिए, जब भी कोई बड़ा मामला आता है ना और जिसमें लगता है सरकार गिर रही है, उसमें लीपापोती की स्थिति हो जाती है, लीपापोती करने लगते हैं लोग। अभी कोई, मैंने कहा ना पूर्व में आपसे कि यही कोई साधारण व्यक्ति होता, वहां का माली होता और कुछ ना करता 2 लाख रुपया चुरा लिया हो गया होता तो अब तक हाफ इनकाउंटर हो गया होता। तो अनूप जी इसमें क्या ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, अनूप जी इसमें क्या ये समझा जाए जो एफआईआर में देरी जो की गई है तो क्या आरोपियों को एक्स्ट्रा समय दिया गया है ताकि बचने के उपाय ढूंढे जा सके? क्या इसका ये मतलब? लगता तो यही है, लगता तो यही है। बचाव के लिए उनको समय दे दिया गया है। आखिर चंपत राय मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? कल मैं नाम लेके अपने चैनल पे बोल रहा हूं, टीवी 9 भारतवर्ष के करेस्पॉन्डेंट उनसे सवाल पूछ रहे थे और उन्हें भगा दिया गया। उसके बाद नाराजगी जाहिर की गई कि आप अगर चोर नहीं है तो बात क्यों नहीं करते हैं कैमरे पे। और मैं उन सारे करेस्पॉन्डेंट के साथ खड़ा हूं जो सवाल पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछे भाई? वो हमारे खून पसीने से बना हुआ है। जो इस समय एसी में बैठ के मलाई खा रहे हैं उनके खून पसीने का वो निर्माण नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने वहां कुर्बानी दी है, वहां अनगिनत कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, तब जाके वो भव्य मंदिर बना है। और उस भव्य मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा अगर ब्रांडिंग का काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। मगर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है चंपत राय को लेकर? सवाल ये है प्रशिष्टि। बिल्कुल अनूप जी, आरोप ये भी है जो भी आपने अभी बताया, इसके साथ में ये भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट का काम देख रहे चंपत राय की सहमत से ही चढ़ावे के पैसे गिनने वालों की नियुक्तियां की गई थी। तो क्या ये वास्तव में है? मैं कह रहा हूं कि अगर चंपत राय को खंगाला जाए तो उनके बेटी, बहू, बेटा सब उसी में है। इससे अच्छी नौकरी और क्या चाहिए? चंपत राय जो चाहे वो करें। कुल मिलाकर अनूप जी, जो अभी हमने कहा कि ट्रस्ट के भीतर ना खाता ना बही, जो चंपत कहे वही सही, यही चीज लागू होती है। वही सही, बिल्कुल सही है। जो खाता ना बही, जो चंपत कहे वही सही। और चंपत पूरे तरीके से चंपत होने के कगार पे है, मगर उसके बाद भी सरकार और प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। कोई और बड़ी घटना दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद ये लोग एक्टिव होंगे। मगर मैं ये सिर्फ सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं न्यूज़ 7 हिंदी के माध्यम से कि क्या चंपत राय दोषी नहीं है? अगर चंपत राय दोषी नहीं है तो मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है, फिर चंपत राय ही उस मंदिर में रहे। और क्या चंपत राय ही लाठियां खाए हैं? क्या चंपत राय ने ही सारी कुर्बानी दी है मंदिर को लेकर और लोगों ने नहीं दिया है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो या आरएसएस के लोग या अन्य राम भक्त जो मंदिर के नाम पे अयोध्या आकर लाठियां खाएं, जाने गंवाई, क्या चंपत राय ही मलाई खा रहे हैं? और लोग कहां? और लोगों पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा? प्रशिष्टि, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां जितने होटल्स हैं उसमें सब में जितने होटल्स निर्माण हुए हैं मंदिर के इर्द गिर्द या मंदिर के इर्द गिर्द जितने कारोबार होते हैं, फूल, अगरबत्ती, चढ़ावा, सब चंपत राय के लोग हैं और सब जगह कमीशन जाता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मगर चंपत राय पे जो इसलिए नहीं रेंग रही है और शासन सत्ता के लोग इसलिए चुप हैं कि मुझे लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबको चढ़ावा जाता था और आज लोग बोलने से बच रहे हैं। प्रशिष्टि, एक चीज और पूछना चाहेंगे अनूप जी आपसे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये 3 जो मुख्य नाम है ये बेहद चर्चा में। तो ये जो गोपाल राव को इतने बड़ा पद देने के बावजूद भी
जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिल रही है अब? जी जी। गोपाल राय मुख्य आरोपी हैं, फाइलें हैं। और आप सोचिए कि मुख्य आरोपी कल आरती के समय भव्य आरती करा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि सरकार ने क्या उन लोगों पे गजब की मेहरबानी की है। मैं 9 साल से योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को देख रहा हूं, कभी किसी अपराधी व्यक्ति को नहीं बख्शा गया। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो भी बख्शा नहीं गया, सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और यह इतनी बड़ी घटना है कि मैंने कहा ना कि अगर कोई माली रहता 1-2 लाख रुपया वहां से गमन किया होता तो अब तक हाथी इनकाउंटर हो गया होता। और गोपाल राय वहां आरती कर रहे हैं और चंपत राय अपने घर में बैठकर सारे तमाशा को देख रहे हैं। यहाँ 2 टीवी लगे हुए हैं और क्या कोई चंपत राय को कह रहा है, उसको आराम से सुन रहे हैं एसी कमरे में। प्रशिष्टि एक चीज और जानना चाहेंगे अनूप जी आपसे कि 2020 और 21 में ट्रस्ट पर जमीन हेराफेरी के आरोप लगे थे, तब भी चंपत राय ने आरएसएस को मना लिया था। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, चंपत राय अभी इस मंदिर के एक समुद्र हो चुके हैं और उस समुद्र में बहुत लोगों को समाहित कर सकते हैं। इस बार भी हो सकता है कि शासन, सत्ता और आरएसएस को मनाने में चंपत राय कामयाब रहे और फिर से राम भक्त राम चोला पहन के उसी मंदिर में नजर आएंगे। प्रशिष्टि मंदिर, ये घोटाला चंदा घोटाला है, वो जमीन घोटाला था। मैं अभी भी कह रहा हूं और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि चंपत राय वहां की कोई भी कारोबारी व्यक्ति हो, जो अभी नया जब मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, मंदिर उद्घाटन के बाद, मंदिर बनने के बाद, रामलला को विराजमान होने के बाद, रामलला के आंखों के सामने और उस मंदिर के नीचे जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और चंपत राय के नेतृत्व में हो रहा है। प्रशिष्टि सबसे अहम सवाल जो है चंपत राय को लेकर वो जानना चाहेंगे आपसे अनूप जी कि चंपत पर सबसे 3 अहम सवाल उठ रहे हैं। पहला यह है कि चंपत राय ने ट्रस्ट के संचालन में पारदर्शिता नहीं बरती। दूसरा यह है कि ट्रस्ट में जो दान का सामान आया उसको लेकर रसीद नहीं दी। और तीसरा यह है कि चंपत के करीबी चढ़ावा लूट रहे थे लेकिन वे उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कुछ दिन पहले एक राम भक्त थे जिन्होंने चांदी के सामान चढ़ाए हुए थे, मगर वो चांदी के सामान गायब है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तो एक पत्रकार के होने के नाते और एक राम भक्त होने के नाते ये आक्रोश जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आस्था है। और जब बात चढ़ावे की आएगी तो चंपत राय जैसे लोग अगर वहां रहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि मैं चढ़ावा नहीं चढ़ाऊं। मैं वही गरीब बेटियों की शादी जरूर करा दूंगा मगर चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि चंपत राय जैसे लोग जब रहेंगे तो वो अपने ऐसो आराम के लिए उस चंदा को उपयोग करेंगे। बिल्कुल। मैं बड़े दावे के साथ फिर न्यूज़ चैनल हिंदी पे एक पत्रकार का नाम लेना चाहूंगा, शुभांकर मिश्रा ने ये बात कही थी। शुभांकर ने कहा था, शुभांकर को मैं अपने मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले इस बात का उजागर किया कि आज हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उस चढ़ावा में जब हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो क्या ये माने कि ये चढ़ावा मंदिर कार्य में या अन्य जो कार्य मंदिर के होते हैं उसमें हमारे पैसे का उपयोग होगा? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लग्जरी लाइफ चंपत राय थे क्या? चंपत राय जब मंदिर नहीं बना, जब आंदोलन हुआ था तब चंपत राय क्या थे और आज चंपत राय क्या है, उनकी हैसियत देख लीजिए। क्योंकि सरकार बचाने पर लग जाए तो चाहे जितना बड़ा माफिया अपराधी हो, वो सरकार के रहमो करम पे कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। मगर मैं कह रहा हूं कि ये 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए बनेगा। और योगी जी से मेरा निवेदन होगा कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप शासन में रहें न रहें, मगर मुझे आपके भक्ति पे थोड़ी भी शक नहीं। चंपत राय को चूंकि योगी आदित्यनाथ ही नहीं बचा रहे, चंपत राय को और लोग बचाने में लगे। प्रशिष्टि ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए यहाँ चढ़े हर रुपये का हिसाब भी उतना ही पवित्र और पारदर्शी होना चाहिए। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि उस विश्वास का है जो श्रद्धालु रामलला के चरणों में अर्पित करते। अगर गबन हुआ है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आरोप गलत है तो ट्रस्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने तथ्य रखने चाहिए, क्योंकि राम के नाम पर उठे सवालों का जवाब भी राम की नगरी से ही आना चाहिए।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत है या फिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। फिलहाल जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है। नमस्कार। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।